नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 14 करने वाले हैं और आज हम हिस्ट्री का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और खान सर का जो है 16 मई का लेक्चर नहीं हुआ है, इसलिए प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिलेगा आप लोगों को। आज यानी 17 तारीख का वीडियो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो आज 6 बजे से 7 बजे क्लास चलता है, उसके बाद जो 2-3 घंटे के अंदर में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो जाएगी, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। और इन सभी का वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक साइड देखिए सूची 1 सूची 2 दिया गया है। इसमें सभी पुस्तक का नाम दिया गया है और सभी का मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तारीख़े हिंद किसका हो जाएगा? अल बरूनी का हो जाएगा। तारीख़े दिल्ली की बात करते तो ये खुसरो का हो जाएगा। रहला की बात करें तो इब्न बतूता का हो जाएगा। और तबकाते नासरी जो है ये मिन्हाजुस सिराज का है। इसलिए ये सभी मिलान इस प्रकार बिल्कुल सही बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? तीन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में अल बरूनी जो है भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बना है? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं? चार का सही की बात करें तो मोहम्मद गोरी हो जाएगा। यानी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल या भीम द्वितीय? 5 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद हो जाएगा, क्योंकि जयचंद जो है ये मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? गजनी, गौर, अरब के या उपरोक्त में से कोई नहीं? 6 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब का आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावण का युद्ध कब हुआ था? 712, 812, 1001 या 1008? 7 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 712 में रावण का युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा गया है? कश्मीर को, मुल्तान को, पेशावर को या दिल्ली को? 8 का सही की बात करें तो मुल्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन? 9 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बलबन के द्वारा नौरोज त्योहार आरंभ करवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? किसके बारे में कहा जा रहा है? बलबन के बारे में कहा जा रहा है, जो उसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया था। 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? 12 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? 13 का जो होगा इल्तुतमिश हो जाएगा। गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम महिला कौन था? रजिया, माधिया अनाग, हमीदा बानू या नूरजहां? 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान हो जाएगा। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया तथा अलाई दरवाजा बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मुबारक खिलजी या सभी गलत है? 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाजा बनाया गया था और सानी की उपाधि धारण किया गया था। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किसे एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या शेर शाह सूरी? 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था।
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। 18 का सही की बात करें तो राणा रतन सिंह हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? जफर खान, नुसरत खान, अलफ खान या उलगू खान। 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए जफर खान हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अल्प खान, खिग्र खान, उमर खान या मलिक कफूर। 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी मलिक कफूर हो जाएगा। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक कफूर को, का नुसरत खान को, शाहबाज को या मलिक जयानी को। 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर को दिया जाता है। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय जो है मलिक काफूर को दिया जाता है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492 या 1526। 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1398 में आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। 24 की यूज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। होली त्योहार का सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। 26 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के जो है प्रथम सुल्तान था, जिसने जो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने के लिए होली त्योहार में प्रथम शासक हो जाएगा। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। 27 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, जिसने जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली यानी घटौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानुआ का युद्ध। 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है खतौली के युद्ध में हराया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान, बहलोल लोदी, आराम शाह या कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए, खिज्र खान हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित दिया गया है? अगर बात करें दीवाने बंदगान, फिरोज तुगलक बिल्कुल ठीक है, बाकी ये तीनों गलत दिया गया है। कबीर शिष्य थे चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के। 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रामानंद के हो जाएगा। कबीर जो शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवार संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। फिर से यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फर्स्ट क्या दिया गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका क्या हो जाएगा? चिश्तिया संप्रदाय हो जाएगा। उसके बाद करें शेख अहमद सरहिंदी का, तो ये नक्शबंदिया संप्रदाय हो जाएगा। उसके बाद दारा सिकों की बात करें, दारा सिकों का जो है सोहरवर्दिया हो जाएगा और शेख शहाबुद्दीन का जो है कदरिया हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। 34 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्री शंकराचार्य ने या रामानुज ने। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वल्लभाचार्य हो जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया है। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के या रामकृष्ण परमहंस के। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय या हरिहर फर्स्ट। 37 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय के समय में जो है हजारा मंदिर का निर्माण किया गया था। तालीकोटा की युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। 38 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजयनगर, बीजापुर, अहमद तथा
गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निकोलो कॉन्टी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, एक पुर्तगाली यात्रा या एक ईरानी यात्रा, कौन सा सही हो जाएगा? 39 की सही की बात करें तो यह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को या बुक्का को? 40 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा। यानी कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किसने किया है? तेनालीराम, हरिहर, कृष्णदेव राय या देवराय द्वितीय? सभी को पता है कृष्णदेव राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी था? गंग, काकतेय, होयसल या कदम्ब? 42 का सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होयसल वंश की राजधानी जो है द्वार समुद्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। आदि देखिए सूची 1 सूची को 2, यहाँ पर सभी का जो है मकबरा से संबंधित शायद प्रश्न है। फर्स्ट का देखिए आदिल शाह का क्या हो जाएगा, ये जो है बीजापुर हो जाएगा। अगर बात करें कुतुब शाही का तो ये कौन सा हो जाएगा? कुतुब शाही का जो हो जाएगा ये गोलकुंडा हो जाएगा। निजाम शाही की बात करते तो ये अहमदनगर हो जाएगा। और सरकी शाही की बात करते तो ये जौनपुर हो जाएगा। इस पर ये मिलन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, आदिल शाह का बीजापुर हो जाएगा, कुतुब शाही का ये गोलकुंडा हो जाएगा, निजाम शाही का अहमदनगर हो जाएगा और सरकी शाही का जौनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? 44 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा? 45 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन का मकबरा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो बलबन का मकबरा था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और अनरसंगा के बीच, हेमू और मुगल के बीच, हुमायूं और शेर खान के बीच या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? ये तो सभी को पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी का जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? 47 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की हो जाएगा। तुजुके बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बाबर हो जाएगा। बाबर ने जब वो शासक बनने के बाद जो है जहरुद्दीन मोहम्मद के नाम से बाबर नाम रखा था। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं यानी गलत दिया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1520 ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ये भी ठीक है। घाघरा का युद्ध ये 1529 ये भी ठीक है। लेकिन चंदेरी का युद्ध ये गलत हो जाएगा क्योंकि चंदेरी का युद्ध यही कब हुआ था? 1528 होना चाहिए। अगर आप लोगों को एक ट्रिक पता होगा तो पान खा चांद के घर आपको याद होगा, ठीक है। तो पान से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से, ये लगातार युद्ध हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध उसको खान से हो जाएगा, उसको 1527 हो जाएगा। उसको जो पान खा चांद के घर यानी चंदेरी का जो है 1528 हो जाएगा। और लास्ट में जो घाघरा का युद्ध 1529 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? मीर सैयद को, बेहजाद को, दसवंत को या वसावन को? 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी बेहजाद हो जाएगा। बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में कहाँ लेकर जाकर दफनाया गया? काबुल, लाहौर, पेशावर या दिल्ली? 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काबुल में दफनाया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलुल लोदी, हुमायूं, शेर शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी? 52 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाया और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी द्वारा। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या था? 16:1, 32:1, 48:1 या 64:1? 53 का जो है ऑप्शन नंबर डी 64:1 था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह या औरंगजेब? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह हो जाएगा। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी के द्वारा जो चांदी का सिक्का शुरू किया गया था।
हुमायूं द्वारा लड़ाए गए 4 प्रमुख युद्धों के तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किया गया है। इसमें बताना है हुमायूं द्वारा लड़ा गया कौन सा युद्ध है। सभी जो कालक्रम बिल्कुल सही बैठ रहा है। 56 की बात करें तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देवरा का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध, उसके बाद लास्ट में जो है सरहिंद का युद्ध हो जाएगा, क्योंकि सरहिंद के युद्ध में जो शेरशाह सूरी हार गया था। और कन्नौज का कब हुआ था, ये 1540 में हुआ था। चौसा की बात करें तो 1539 में हुआ था। और देवरा के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, ये जो है 1531 में हुआ था। ये सभी जो है किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था। चौसा का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या सरहिंद के युद्ध। 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज युद्ध के बाद जो है हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। राणा सांगा के किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग किया था। रानी दुर्गावती, रानी जिंदा, रानी कर्णावती, बी और सी दोनों। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी कर्णावती हो जाएगा। राणा सांगा की किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजा था। रानी कर्णावती ने भेजा था। अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बंदायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा किया गया। फिर से एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर एक साइड में सम्राट दिया गया, दूसरे साइड में मकबरा दिया गया है। फर्स्ट क्या है, बाबर का भी जस्ट हमने आपको बताया काबुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अकबर की बात करें तो ये सिकंदरा हो जाएगा। जहांगीर की बात करें तो ये लाहौर में है। और शाहजहां का सभी को पता है आगरा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नारायणतर की कड़ी था। बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या भारमल। 61 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल हो जाएगा। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दहसाला पति किसके द्वारा निर्मित किया गया था। शाहनवाज खान, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मुल्लो दो प्याजा। 62 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल हो जाएगा। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था। बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही का प्रचार किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध किस वर्ष में हुआ था। 1756, 1576, 1756 या 1576। देखिए दो दो ऑप्शन दे दिया गया सेम टू सेम। 64 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या डी कोई हो सकता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की डैश की रानी थी। मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़। 65 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़ हो जाएगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो है असीरगढ़ की रानी थी। सूले कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबेदीन या शेख नसरुद्दीन चिराग। 66 के जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर हो जाएगा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। 67 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला बिला, एडवर्ड टेरी। 68 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम हॉकिंस हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, जहांगीर के दरबार में जो है विलियम हॉकिंस आया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन या मंसूर। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। अल्बुकर्क, फ्रांसिस अल्मोड़ा, विलियम हॉकिंस या हेनरी द नेविगेटर। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस को दिया था। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, नूरजहां हो जाएगा। एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। पीटरा डियोरा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अकबर के मकबरे में, जहांगीर के मकबरे में, एतमादुल्ला के मकबरे में, यह सभी गलत दिया गया है। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जो नूरजहां का मूल नाम क्या था। मुमताज, अर्जुमुंद बानो बेगम, मेहरुनिसा या लाडली बेगम। 73 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरुनिसा था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाया था। इसके समय में सूरदास ने कौन सी ग्रंथ लिखा था। रामचरितमानस, सूरवंश, कवितावली, सूरसागर। 74 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसागर हो जाएगा।
सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला या अबुल हसन कुतुब शाह? 75 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मीर जुमला ने दिया था। फिर से एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर स्मारक और निर्माता के संबंध में सभी का मिलान करना है। पहला क्या है? अलाई दरवाजा, ये क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो अकबर के द्वारा किया गया। मोती मस्जिद और आगरा का जो है निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा किया, यानी सभी जो आपस में ही मिलान दिया गया है। शाहजहां के समय उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हुआ, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसमें सही क्रम की बात करें तो बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़ और देवरा का युद्ध, ये सभी बिल्कुल बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? 78 का जो हो जाएगा औरंगजेब के समय पुनः जजिया कर लगाया गया था। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अल फिसरीत, किताब अल बयां, मज्जम अल बहरीन, सीरे अकबर? 79 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीरे अकबर हो जाएगा। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किया था, क्या नाम क्या है? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां? 80 का जो सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किया था वो कौन था? औरंगजेब था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये इनमें से कोई नहीं। 81 की सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, और ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन, मान सिंह, तेजकरण, अकबर? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई मान सिंह ने गुजरी महल बनवाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दिया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर या गुरु अमरदास? 83 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किस युद्ध में दारा सिकों की हत्या कर दिया था? चौसा, पानीपत, देवराय या छटौली? 84 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवराय का युद्ध हो जाएगा। औरंगजेब ने किस युद्ध में दारा सिकों की हत्या किया था? देवराय के युद्ध में किया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? 85 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदे मास इंगित करता है चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत भूमि को, सेनाधिकारी को दी जाने वाली पेंशन को या बुवाई कर को? 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि को जो है मदे मास इंगित करता है। कौन मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर, दारा सिकों, जहांगीर या बाबर? 87 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पूरनमल, मालदेव, राणा संगा या हेमू? 88 का सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी हेमू बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम था मकर चंद्र पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत या बाज बहादुर? 89 का सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी रामतनु पांडे हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? 91 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बिल्कुल सही हो जाएगा। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज था? गैसुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या अकबर? 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर की उपज था। जाप्ती प्रणाली की शुरुआत जो है अकबर के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा या चौहान? 93 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी कछवाहों के द्वारा स्थापित किया गया। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियाल? 94 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए शहजादा सलीम हो जाए। फिर से रिपीट करते हैं, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था? शहजादा सलीम के कारण हुआ था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित था मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी या आईने दहसाला? 95 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनसबदारी था। अकबर के काल की सैन्य व्यवस्था जो है मनसबदारी था।
कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या हुमायूं। 96 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शेरशाह के द्वारा जो है कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या हुमायूं। 97 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? पानीपत का युद्ध, खानवा की युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का प्रयोग किया था। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह या राणा संगा। 99 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी राणा संगा हो जाएगा। कौन सा युद्ध जल और स्थल दोनों जगह संपन्न हुआ था? खानवा, चंदेरी, पानीपत या घाघरा। 100 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा युद्ध जो है जल और स्थल दोनों जगह संपन्न हुआ था। अब चलिए मराठा साम्राज्य के सभी प्रश्न देखते हैं। शिवाजी की जीवनी का नाम है शिवाचरित, बखर, मराठा कुलभूषण या शिवा। फर्स्ट का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बखर हो जाएगा। शिवाजी की जीवनी का नाम जो है बखर है। शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम क्या है? 10 अवतार, 10 शील, पंचशील या 10 बोध। दूसरा का जो होगा 10 बोध सही हो जाएगा। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादाजी का, माँ जीजाबाई का, रामदास का या शाहजी का। तीसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ जीजाबाई का अधिक प्रभाव था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे कौन देव, जीजाबाई, रामदास या बाजीराव फर्स्ट। 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कौन देव हो जाएगा। शिवाजी का राजनीतिक गुरु और संरक्षक जो है कौन देव थे। शिवाजी का जन्म पूना का समीप कहाँ हुआ था? पूना में, शिवनेर में, पन्हाला में या रायगढ़ में। 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनेर के समीप हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर में कौन सी किला को जीत लिया था? पुरंदर, गोलकुंडा, तोरण या जावली। 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी तोरण को जीत लिया था। शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तोरण, पुरंदर, रायपुर या रायगढ़। 7 के सही की बात करें तो रायगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शिवाजी की उपलब्धि निम्नलिखित में से सही कौन सा हो जाएगा? अफजल खां हत्या 1659, शाइस्ता खान आक्रमण 1663, सूरत की लूट 1664 या उपयुक्त सभी। 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत दिया गया है? पुरंदर की संधि 1665, आगरा की यात्रा 1666, सूरत की द्वितीय लूट 1670 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का सही जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है यानी पूरी तरह से टोटल जो सही दिया गया है। पुरंदर की संधि द्वारा मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया। यह संधि किनके बीच हुआ था? शिवाजी प्लस शाइस्ता खान, शिवाजी प्लस जयसिंह, अकबर प्लस शिवाजी या सभी गलत दिया गया है। 10 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर शिवाजी प्लस जयसिंह के बीच हुआ था। इसमें गलत बताना है। शिवाजी के 8 मंत्री अष्टप्रधान कहलाए, पेशवा, प्रधानमंत्री, सामंत, विदेश मंत्री या कोई नहीं। 11 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, यानी तीनों बिल्कुल सही दिया गया है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छापामार युद्ध प्रणाली के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इसका सबसे अधिक विकास किसने किया? राजा राम, बालाजी बाजीराव, महादजी संधिया या बाजीराव फर्स्ट। 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजीराव फर्स्ट ने किया। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया। यह भवन स्थित था जयपुर राजस्थान में, आगरा उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में या दिल्ली में। 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा उत्तर प्रदेश में था। शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? अफजल खान को, मान सिंह को, जयसिंह को या हाकिम खान को। 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयसिंह हो जाएगा। मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर आया था? जीजाबाई, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती या ताराबाई। 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताराबाई हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? औरंगजेब, रामदास, जीजाबाई या दादाजी। 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने दिया था। 1674 में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी को राज्याभिषेक काशी बनारस के 21 पुरोहित ने करवाया। समर्थ रामदास, पंडित गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक काशी बनारस में करवाया गया था। चौथ था मुगलों द्वारा लिया जाने वाला कर, अंग्रेजों का लगान, शिवाजी द्वारा मुगलों को दिया जाने वाला 1/4 कर या शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर। 18 का सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? बालाजी को, बाजीराव फर्स्ट को, बालाजी बाजीराव को या शाहू को? 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि पर समाप्त हुआ था? पुरंदर, बेसीड, सालाबाई या झलकी बाई? 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सालबाई हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी 1761 के संदर्भ में सही कौन सा हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिव राय भाऊ थे। इसमें मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खान गर्दी ने किया था। यह सभी 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे? शाहजी, अप्पा साहिब और रघुनाथ राव, शिवाजी और बाजीराव फर्स्ट, राम राजा और राजा राम, शाहजी, अप्पा साहिब और बाजीराव द्वितीय। 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजी, अप्पा साहिब और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा है? औरंगजेब, स्मिथ, सर जॉन मार्शल, लेनपुल? 23 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्मिथ ने कहा है। शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? औरंगजेब, फ्रांसीसी, स्वीडिश या डेनिश? 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी से प्राप्त किए थे। किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या शाहू? 25 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव जो है पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। किसने सतारा को राजधानी बनाया था? संभाजी, राजा राम, ताराबाई या शाहू? 26 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम हो जाएगा। छत्रपति और मराठा कुल वतमा की उपाधि किसने धारण किया था? शिवाजी और बाजीराव फर्स्ट, शिवाजी और संभाजी, शिवाजी या शाहू? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवाजी ने धारण किया था। शिवाजी का नौसेना जल बेरा स्थित था? जंजीरा में, रायगढ़ में, कोलबा में या पुरंदर में? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलबा में था। शिवाजी का अस्थायी सेना को क्या कहते थे? पायक, पागा, पागा कहते थे। शिवाजी का अस्थायी सेना को पागा कहा जाता था। शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है। कर 33 से 40% लेते थे। भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी काठी का प्रयोग करते थे। सर देशमुखी कर का 10% लेते थे। यह सभी सही दिया गया है। 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाना साहब किनको कहा जाता था? बाजीराव फर्स्ट को, बालाजी बाजीराव को, विश्वनाथ को या राघव बाया को? 31 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव हो जाएगा। मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? शिवाजी को, नाना फडणवीस को, बाजीराव फर्स्ट को या महादजी को? 32 का जो है ऑप्शन नंबर बी नाना फडणवीस हो जाएगा। यहाँ पर देखें मिलान में देखना है, इसमें बताना है कौन सा सुमेल सही दिया गया है। 33 की बात करें तो इसमें से पहला क्या है? सिंधिया ग्वालियर बिल्कुल ठीक है। गायक और बड़ौदा ये भी ठीक है। भोसले नागपुर ये भी ठीक, यानी सभी जो सही बिल्कुल दिया गया, यानी वंश और राज्य का मिलान बिल्कुल ठीक दिया गया है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव या रघुनाथ? 34 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर लास्ट में आपको स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन करके जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो को ऐड कर दिया और जाके आप लेक्चर और साथ के साथ टेस्ट भी देख सकते हैं। इसलिए अगर छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है कोई भी कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।